द न्यूज़ इंटरनेशनल का हिडन एपिडेमिक लोनलीनेस किलिंग नियरली 100 पीपल एवरी आवर ग्लोबली, और ये WHO की रिपोर्ट है। बल्कि आगे जाकर हम इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड 1 in 6 people worldwide suffer from loneliness, a hidden epidemic that is now linked to more than 8,71,000 deaths annually, or nearly 100 every hour. हर घंटे 100 लोग ग्लोबली लोनलीनेस की वजह से मर रहे हैं। और बहुत सैड वाक़े देखने में आए, 2 वाक़यात पाकिस्तान में भी। एक वो जो एक्ट्रेस हैं सीनियर आयशा गालिबन उनका नाम है, और एक रिसेंटली बहुत सैड इंसिडेंट आई थिंक हुमैरा नाम है एक्ट्रेस का, उनकी डेड बॉडी मिली और सुनने में आया बहुत अरसा पुरानी उनकी डेड बॉडी, around 9 months. सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस हमास भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले ये मैं इस आइडिया के ऊपर, फिनोमिना के ऊपर जो आपने रिसर्च स्टडी मेंशन की है ना, इसके ऊपर ज़रा मैं फिनोमिना की जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है बताना। देखिए, हमारे हालात हाज़रा क्या हैं? हालात हाज़रा ये हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर रह रहे हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन काफ़ी क्या कहते हैं, वो सारे आइडियाज़ उसके फैल रहे हैं। और जो मेन आइडिया जो फैल रहा है ना ग्लोबलाइज्ड कल्चर के अंदर, वो है जिसका सबसे ज़्यादा मीडिया स्ट्रॉन्ग है। और मीडिया स्ट्रॉन्ग उस कल्चर का है जहाँ पर इंडिविजुअलिज़म यानी अकेलेपन को ज़्यादा जो है वो तकवीत मिलती है। उस आइडिया का, अकेले रहना, इंडिविजुअल रहना, फ्री रहना, इस वाले आइडिया को ज़्यादा तकवीत मिलती है। अब ये वाला आइडिया हमारे मीडिया के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है ना, वो हर जगह फैल रहा है, ठीक है। और जो हमारे जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर्स इन ज़्यादातर एशियन कल्चर, जैसे एशियन कल्चर्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नेगेटिव निगाह से इसे देखा जाता है। ना सिर्फ वो, आप अगर अपने मीडिया और उसमें भी देखते रहें, हमारे भी बचपन में जो इंडियन ड्रामे थे और उसके अंदर वो सारी क्या डायनामिक्स दिखा रहे हैं कि ये जो जॉइंट हाउस होल्ड हैं इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, और मतलब उन चीज़ों को हाईलाइट करते करते टू द पॉइंट कि ना प्रोग्रेस के लिए हर्डल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये प्रोग्रेस के लिए हर्डल है, ठीक है। लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, हर एक जो है वो, और इन डायनामिक्स को देखने को हमने एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें कोई खुशी नहीं, हर कोई बंदा किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी के लिए जी रहा है जी। तो वो उनकी वो सॉलिडिफिकेशन होती है कि वो जो आइडिया ऑफ रोमांस बिटवीन 2 इंडिविजुअल पीपल जो कि अकेले हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। क्योंकि आप कह लें कि 75% मूवी क्या दिखा रही है कि वो 2 अकेले फिर रहे हैं और उनके साथ कोई दूसरा कनेक्टेड ही नहीं। तो ये एक जो डायनामिक है ना, इसकी वजह से जो आइडिया ऑफ, आप कह लें कि अकेला रहना, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़, और इस वजह से आप कह लें कि जो हमारा जो कनेक्शन विद आवर लेगेसी, पेरेंट्स, सारा कुछ जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कटता चला जा रहा है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे इन चीज़ों के साथ। इवन देखें, जापान टॉप पे है लिस्ट में, ये जो कि लोनली डेथ्स के मामले में जापान के अंदर ओल्ड एज में हफ्ता पड़े रहना बड़ी कॉमन बात है। और वो कई दफ़ा वो नहीं मिलते, और ये इनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए जो अब ये भी एक हालांकि सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जापान हालांकि वाज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, जिसमें एक बुजुर्ग और बड़े और छोटे की रिस्पेक्ट, और उनके यहाँ बहुत सामुराई कल्चर और इनका बड़ा रिच कल्चर रहा है, बहुत रिच कल्चर रहा है इस चीज़ में कि ओल्डर्स की रिस्पेक्ट और ये उसके साथ और उनकी केयर। लेकिन ये सारा जो है ना एक डाउन हिल की तरफ जा रहा है। हाँ, इसीलिए अब इस पे भी बात हो रही है कि एक बंदा अगर ओल्ड एज पे पहुंच गया है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए अपने आप को मार ले। बिल्कुल, यहाँ तक बात ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कहते हैं कि भाई क्यों वो सफ़र करे, वो एक सफ़र कर रहा है तो उसको क्यों इलॉन्गेट करे, उनको चॉइस दे दी जाए, जिसे कहते हैं ना असिस्टेड सुसाइड या यूथनेजिया। ऐसे ही है अली भाई। इन्होंने बात की कि फैमिली एक कलेक्टिविस्ट कल्चर में फैमिली एक बर्डन की तरह फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, फैमिली जो है वो एक हर्डल है प्रोग्रेस की तरफ। बट मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि डोंट यू थिंक, और मैं भी इस पे बात करूँगा कि समटाइम्स यस जॉइंट फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप टोटली उस आइडिया को ही किल कर दें और आप हाइपर इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो है वो चले जाएं। अली भी इसमें ना, जब हम बात करते हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करें, तो हमें ना 2 एक्सट्रीम्स को देखना चाहिए।
ایک ایکسٹریم جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ انڈیویجولزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایک تو وہ ایکسٹریم ہے جو کہ ویسٹرن کلچرز کے اندر تو اب کافی پریویلنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے کلچرز کے اندر بھی وہ کافی زیادہ پرکولیٹ کرتی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ ایک دوسرا ایکسٹریم ورژن بھی دیکھیں، وہ میرے خیال سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف سے آتا ہے کہ انڈین ایک کلچر ہماری طرف آیا جس سے نا ایک اور ایکسٹریم ہماری آپ سمجھ لیں کہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو ساری انڈیویجولزم کی طرف چیزیں جا بھی رہی ہیں، یہ ان کا ایک طرح ریئیکشن بھی بنتی ہیں. یعنی ایک سینسٹیو بات ہے، سمجھداری سے ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک کیس آپ وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہوا اور بچہ بڑا ہوتے سار ہی اس نے سیپریشن لی پیرنٹس سے اور وہ الگ ہو گیا، اور لائف میں پھر یہ پوائنٹ آ جائے کہ دونوں کا، کیونکہ یہ 2 وے اسٹریٹ ہے، 1 وے اسٹریٹ نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہی ختم ہو جائے. یہ ایک 1 ایکسٹریم ہے. اور یہاں پہ میں 2 وے بول رہا ہوں، یہ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایز این انڈیویجول کوشچن کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا. سو یہ ایک 1 کیس ہے. سیکنڈ کیس ہمارے پاس ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم جب انڈین کلچر کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی کچھ اس طرح کے کلچرز پریڈومنٹ ہو جاتے ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی انڈیویجول لائفز آتی ہیں، یعنی ان کی میرجز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اس حد تک انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے کہ جو اس کپل کے لیے یا اس نئی فیملی کے لیے ٹاکسک ہونے لگ جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں نا، ہمیں ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی اور ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. نہ کہ ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ بچے ماں باپ سے الگ ہیں اور دونوں طرف سے کمیونیکیشن ہی بالکل ختم ہو گیا ہے، اور نہ ہی ہم دوسرے ایکسٹریم ورژن کی طرف چلے جائیں جس میں ہم کہیں کہ یار بیٹا اگر تم نے اب گھر سے باہر قدم بھی رکھنا ہے نا تو ہمیں ایک طرح کانفیڈنس میں لے کے کرنا ہے جس سے اگلے کو پھر فیل ہونے لگ جائے کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے. تو میرے خیال سے یہ 2 ایک ایکسٹریمز ہیں جن کو بیلنس کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. بالکل علی بھائی، آپ نے بڑی زبردست